नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा शर्मा है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ ऑर्किड मेडिकल सेंटर रांची में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में। पहले जानते हैं किडनी है क्या। किडनी हमारे शरीर में दो बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं जो रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड प्रेजेंट रहती है। किडनी के फंक्शंस क्या है? पहला तो जो आप सब जानते हैं कि किडनी यूरिन बनाती है और यूरिन से जो हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो निकलते हैं। किडनी के और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि किडनी जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होती है। तीसरा, किडनी जो है एक हार्मोन बनाती है जो कि विटामिन D3 होता है, जो एक्टिव फॉर्म होता है, जिससे हमारे बोन की मजबूती बनी रहती है। चौथा, किडनी एक और हार्मोन बनाता है जो कि इरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, जो हमारे शरीर में नॉर्मल हीमोग्लोबिन मेंटेन करता है। ये रही हमारे किडनी की फंक्शंस। फिर किडनी डिजीज़ क्या क्या होते हैं? किडनी डिजीज़ मेजॉरिटी दो प्रकार के होते हैं, एक्यूट किडनी डिजीज़ और क्रॉनिक किडनी डिजीज़। एक्यूट जो है वो कुछ दिनों या हफ्तों में आते हैं और इसके सिम्टम्स जनरली पता चल जाते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो होते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मतलब ही है किडनी डैमेज कोई भी हो जो कि 3 महीने से ज़्यादा परसिस्ट कर रही हो, 3 महीने से ज़्यादा प्रेजेंट हो किडनी डैमेज, जो कि या फिर तो हमारे बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल रेज हो, या फिर किडनी से प्रोटीन जा रहे हो, या कोई भी किडनी का स्ट्रक्चरल डैमेज हो, या किडनी बायोप्सी से कुछ पता चले, जो कि 3 महीने से लगातार प्रेजेंट हो, उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ये बहुत वाइडली प्रेवलेंट है, अराउंड 10% प्रेवलेंस है, 8 to 16%। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के कॉजेज़ क्या क्या है? सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कॉज है डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि हाई ब्लड शुगर, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर से किडनी अफेक्ट होता है। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर, जो कि ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर दोनों जो है मेजॉरिटी कंस्टिट्यूट करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को। थर्ड कॉज है क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि ग्लोमेरुलस का एक तरीके का इन्फ्लेमेशन होता है। ये भी अराउंड 20% कंस्टिट्यूट करता है। बाकी कॉजेज़ जैसे कि कुछ ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ फैमिली में रन करते हैं जेनेटिक डिजीज़ेस, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होते हैं, जो किडनी में दोनों तरफ सिस्ट होते हैं, जो कि फैमिली में रन करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट कॉज है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, यानी कि हमारे किडनी के सिस्टम में रास्ते में कोई भी रुकावट हो, वो भी एक मेजर कॉज है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए। जैसे कि किडनी स्टोन डिजीज़, जो कि रुकावट पैदा करता है, जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ करा सकता है। अब आते हैं सिम्टम्स में। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जनरली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। जब तक किडनी 60, 70, 80% डैमेज ना हो जाए, तब तक बहुत बार क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के सिम्टम्स नहीं आते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है, जो हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं उसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए स्क्रीन करना ज़रूरी होता है। तो ये हाई रिस्क ग्रुप कौन है, जिनको एनुअली हर साल में एक बार चेकअप ज़रूर कराना चाहिए? वो है डायबिटीज़, ब्लड शुगर जिनका ज़्यादा हो, हाई ब्लड प्रेशर। तीसरा हो गया जो एल्डरली एज ग्रुप है, जो मोर देन 50 ईयर्स 60 ईयर्स से हैं, जिनको पहले हिस्ट्री है एक्यूट किडनी इंजरी की, कोई भी किडनी बीमारी की, और जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हो, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ेज़ हो, या जिनकी फैमिली में किडनी डिजीज़ रन करते हैं। तो इन सब पेशेंट्स को एक बार चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। तो चेकअप किडनी की जो होती है वो 3 मेन चेकअप होती है। एक ब्लड में जांच होती है, जिसे हम सेरम क्रिएटिनिन बोलते हैं, और सेरम क्रिएटिनिन से ही हम लोग GFR मेजर करते हैं। GFR क्या होता है? एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये एक तरीके का किडनी का फंक्शन डिफाइन करती है। GFR के ही बेसिस पे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। स्टेज 1 to अर्ली स्टेज होता है, और स्टेज 5 एडवांस्ड CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता है। तो सेकेंड टेस्ट हुआ यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में हम चेक करते हैं कोई ब्लड या प्रोटीन आ रहा है कि नहीं। और एक टेस्ट होता है यूरिन का, जिसे हम PCR बोलते हैं,
पीसी रेशियो या एसी रेशियो, जो कि 24 घंटे के प्रोटीन या एल्ब्यूमिन का वो मात्रा बताता है। तीसरा टेस्ट हुआ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड किडनी की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बताता है कोई अगर ऑब्स्ट्रक्टिव, कोई रुकावट वाली कॉज है कि नहीं, जो कि रिवर्स करी जा सकती है। तो ये 3 मेन टेस्ट होते हैं जिससे किडनी डिजीज़ के लिए स्क्रीनिंग होता है। अब आते हैं सिम्टम्स में। सिम्टम्स जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में आपको हो सकता है पैर फूलना, फेस में पफिनेस होना, फिर पेशाब में झाग आना, पेशाब की कमी होना, बहुत कमज़ोरी लगना, हड्डी में दर्द होना, ये सब कारण होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जनरली एसिम्प्टोमेटिक होता है, जब एडवांस स्टेज होता है तब ये सिम्टम्स पता चलते हैं। इसलिए बहुत बार पेशेंट अटेंडेंट्स, रिलेटिव्स जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं होते कि पेशेंट मेरा ठीक था, ये अचानक से कैसे हो गया। तो इसीलिए, क्योंकि किडनी के जो इतने प्रतिशत डैमेज के बाद ही सिम्टम्स आते हैं। कुछ सिम्टम्स अर्ली आ जाते हैं जिसे हम ट्रीट कर सकते हैं और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को आगे प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं। ये हुआ सिम्टम्स। अब आते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के ट्रीटमेंट पार्ट में। ट्रीटमेंट पार्ट में 3 मेन इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट पार्ट्स हैं, जिसमें पहला है कि हाउ टू प्रिवेंट प्रोग्रेशन ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़। किडनी डिजीज़ को आगे प्रोग्रेस होने से प्रिवेंशन के लिए क्या मेजर्स लिया जाए। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा डाइट पार्ट। डाइट पार्ट में हमें ये ध्यान देना होता है सबसे पहले लो सॉल्ट डाइट। लो सॉल्ट डाइट सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। हमें 5 ग्राम के अंदर नमक का सेवन करना होता है, और नमक हमें वही नॉर्मल जो है मार्केट में मिलती है, जो लो सोडियम सॉल्ट होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, या रॉक सॉल्ट होते हैं जिसको सेंधा नमक कहते हैं, क्योंकि उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो एडवांस्ड क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जिसमें पोटेशियम की मात्रा हाई होने की चांस होती है, उन सब पेशेंट्स में हम लोग ऐसे सॉल्ट अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। दूसरा, प्रोटीन डाइट। प्रोटीन हमारे बॉडी, क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन बहुत बार बोला जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स हमें ये पूछते हैं कि दाल खाना बंद कर दे, ये खाना बंद कर दे। तो प्रोटीन बिल्कुल नहीं लेना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। एक नॉर्मल किडनी पेशेंट को 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। तो जो वेजिटेरियन सोर्स है वो आपको कंटिन्यू करना है। आप नॉर्मल दाल या जो भी वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन वो आपको अवॉइड करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा ना हो, क्योंकि इससे क्या होता है, माल नरिशमेंट होने का चांस होता है और पेशेंट को इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। तीसरा, पोटेशियम और फल खाना है कि नहीं। जिन पेशेंट जो एडवांस्ड क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो पेशेंट्स हैं, जिनकी पोटेशियम की मात्रा हाई होती है, उनको हम बोलते हैं कि पोटेशियम वाली फल जिसमें जो कम मात्रा में हो वो फल एडवाइजेबल है। जैसे कि सेब, पपीता, जामुन, नाशपाती, अमरूद, अनानास, ये सब फल कम पोटेशियम वाले फल होते हैं, ये सब ले सकते हैं। और साग वाली सब्जी, खट्टे वाली चीज़, ये सब भी अवॉइड करनी चाहिए। ये रहा डाइट का पार्ट। दूसरा हुआ, आपको बीपी और ब्लड शुगर कंट्रोल रहना चाहिए। बीपी और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। तीसरा, कुछ आपके डॉक्टर आपको दवाइयाँ देते हैं। अगर आपकी किडनी से प्रोटीन जा रहा है तो कुछ दवा होते हैं जो कि किडनी से प्रोटीन निकलने की मात्रा को कम करते हैं और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को प्रोग्रेस होने से रोकते हैं। बाकी आपको फ़िज़िकल एक्सरसाइज, फ़िज़िकल एक्टिविटी मेंटेन करना है, ये ज़रूरी पार्ट है। दूसरा, ट्रीटमेंट। आपके अर्ली स्टेजेस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको एडवाइस देंगे, जो भी मेडिकेशंस या जो भी किडनी डिजीज़ प्रोग्रेस होने से रोकने के लिए या कम स्पीड से प्रोग्रेस होने के लिए आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। लेकिन एडवांस्ड क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए
दो तरीके का ट्रीटमेंट होता है जिसे हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, जिसमें से एक हीमोडायलिसिस होता है, दूसरा ट्रांसप्लांट होता है। तो जो स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होते हैं उनमें यही दो ऑप्शंस होता है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए। हीमोडायलिसिस के लिए हमें एक वैस्कुलर एक्सेस चाहिए होता है, मतलब हीमोडायलिसिस एक तरीके का एक आर्टिफिशियल किडनी सपोर्ट है जिसमें ब्लड जो है हमारे बॉडी से जाता है डायलिसिट में, वो खून सफाई जो किडनी काम करती है वो उधर होती है, फिर वापस ब्लड में वो खून वापस जाता है। तो ये हीमोडायलिसिस जो है वो किडनी का काम करता है, इसीलिए हम डायलिसिट जो डायलाइज़र है उसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। तो ये हुआ हीमोडायलिसिस जिसके लिए वैस्कुलर एक्सेस ज़रूरी होता है। तो कुछ पेशेंट्स में जो कि स्टेज 4 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, हम उनको पहले से ही बता देते हैं कि आपको आगे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए उन्हें फिस्टुला बनाने के लिए भी बोल सकते हैं, ताकि बाद में अगर हम जो लाइन डालेंगे गले में या पैर में, उससे इन्फेक्शंस या कॉम्प्लिकेशंस, कोई और कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस हो सकते हैं। इसीलिए फिस्टुला एडवाइजेबल है ताकि कोई आगे कॉम्प्लिकेशंस जैसे इन्फेक्शन और ये सब ना हो। इसीलिए आप नियमित रूप से हर फॉलोअप रखिए अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, और जब सही टाइम आएगा तब आपको बता दिया जाएगा कि अभी एवी फिस्टुला आप बना सकते, क्योंकि आगे आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा ट्रांसप्लांट है। ट्रांसप्लांट भी दो तरीके के होते हैं। एक है कैडेवरिक ट्रांसप्लांट जो कि ब्रेन डेड पेशेंट से लिया जाता है, जिसमें वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबा होता है। दूसरा है लाइव ट्रांसप्लांट, जिसमें आपके कोई भी डोनर होते हैं जो किडनी डोनेट करते हैं, और आप उस किडनी डोनेशन से फिर आप आगे दवाइयों पर आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और एक मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होता है। किडनी डिजीज़ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि अनीमिया, खून की कमी, हड्डी, CKD MBD बोलते हैं, मिनरल बोन डिजीज़, जिससे कि हड्डी मजबूत नहीं रहती, बोन पेन उनको होता है। इसके भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट हम देते हैं। जो इंजेक्शन आते हैं खून बढ़ाने के लिए, कुछ टैबलेट्स होते हैं, और CKD MBD को भी ट्रीट करने के लिए इलाज होता है जो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये हुआ ट्रीटमेंट ऑफ CKD। अब आते हैं प्रिवेंशन में। क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल ऐसे हो गए हैं कि क्रॉनिक डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा राइजिंग पर है, ये एक तरीके का एपिडेमिक हो गया है सारे क्रॉनिक डिजीज़ेस। सो उस तक पहुंचने ही ना दे, तो हमें अपने लाइफस्टाइल को सुधारने की ज़रूरत है। तो प्रिवेंशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें कि आप अपने डाइट जो कि बैलेंस डाइट लेना चाहिए। किडनी के लिए एडिक्वेट वाटर इनटेक होना चाहिए, जिसमें हम बोलते हैं 2 से 3 लीटर पानी लेना चाहिए। अगर आप कोई फील्ड वर्क कर रहे हो या फिर आप कोई धूप में या कोई फिज़िकल एक्सर्शन वाला वर्क ज़्यादा कर रहे हो, तो उसमें पानी की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है, 4 लीटर। तो पानी का इंटेक एडिक्वेट रखें। फिर फिज़िकल एक्टिविटी अच्छे से करें। डेली आपको एक्सरसाइज करना चाहिए 30 से 40 मिनट, चाहे वो ब्रिस्क वॉकिंग हो या कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी फॉर्म में, योगा, प्राणायाम, ये सब भी आप फिज़िकल एक्टिविटी में अपने लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, शुगर कंट्रोल में रहे। आपको अगर कोई भी आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं तो रेगुलरली जांच कराएं, एनुअली चेकअप कराएं। जो इन्वेस्टिगेशंस मैंने आपको बताए थे किडनी डिजीज़ के लिए, वो आपको रेगुलरली कराते रहने पड़ेंगे। मोटापा भी एक मेजर कारण है किडनी डिजीज़ का, तो अपना वेट भी आप कंट्रोल में रखें। तो ये प्रिवेंशन भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि आपको कोई भी क्रॉनिक बीमारी ना हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूँगी कि आप अपना हेल्थ का ध्यान रखें, किडनी को स्वस्थ रखें, और कोई भी अगर क्वेरीज़ हो तो मैं डॉक्टर नेहा शर्मा, ऑर्किड मेडिकल सेंटर, रांची में 10 से 6 OPD मंडे टू सैटरडे बैठती हूँ। आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी जानकारी किसी भी किडनी डिजीज़ या ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू।